वाह बड़े भाई, एक्टिंग बार्न टैलेंट होता है, बार्न टैलेंट पैदा होते ना, नसों में दौड़नी चाहिए एक्टिंग, सीख के नहीं आती एक्टिंग। इनको यार कोई और उसके बाद अगर जाओगे मुंबई पौवा लगता है वहां पर, समझे ना। तो जो पैदाइशी एक्टर है वो देखो जाके, कपूर इन सबको देखो ना, पैदा होते ही एक्टर, सीखते थोड़ी ना है, सीख नहीं आती एक्टिंग। अब क्या करोगे, थिएटर करोगे, मान नौटंकी करनी है यही कर लो यार, बातें तो लगो यहाँ से चलो। एक्टिंग एक बॉर्न टैलेंट है, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन एक्टिंग की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। एक्टिंग को किसी भी एकेडमी, किसी भी थिएटर ग्रुप में जाके सीखा नहीं जा सकता, उसे एनहांस नहीं किया जा सकता। दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस इज टोटली बुलशिट। एक्टिंग एक ऐसा क्राफ्ट है जिसे आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं, उसे एनहांस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं बाय राइट ट्रेनिंग एंड बाय राइट गाइड। सो आज इस वीडियो में वी विल डिस्कस द टॉपिक व्हाट इज एक्टिंग। एक्टिंग क्या होती है, उसके मेजर पार्ट्स क्या हैं, कैसे उसकी प्रैक्टिस करके उसे हम एनहांस कर सकते हैं। हालांकि YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि व्हाट इज एक्टिंग के टॉपिक को कवर अप करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में वी विल डिस्कस दोज टॉपिक्स जो कि बहुत ही कॉमन है हमारे आसपास की जिंदगी में, हम रोज देखते हैं लेकिन हम उन पे बात नहीं करते, और एक्टिंग वहीं से निकल के आती है। सो आज हम उन ग्राउंड रूट्स को समझेंगे, एक्टिंग को एक बेसिक लेवल पे समझेंगे, कोई उसे बहुत बड़ा हवा नहीं बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिखर मिश्रा है और आप देख रहे हैं स्कॉलर सेशंस, और आप सभी का स्वागत है हमारी इस वांट टू बी एन एक्टर सीरीज में। तो चलिए आरंभ करते हैं। जब भी कोई एक्टिंग की फील्ड में जाता है वो अक्सर यही सवाल करेगा सबसे पहला कि सर एक्टिंग क्या होती है, एक्टिंग को हम समझे कैसे। एक्टिंग तो बोल दिया चलिए, लेकिन एक्टिंग की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों यार, डेफिनेशन बहुत अलग अलग है। हर एक्टर के हिसाब से एक्टिंग की अपनी डेफिनेशन है, हर राइटर के हिसाब से एक्टिंग की अपनी डेफिनेशन है, हर डायरेक्टर के हिसाब से एक्टिंग की अपनी डेफिनेशन है। इस आर्ट फॉर्म की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। कोई बोलता है कि दिस इज द वे टू कम्युनिकेट, कोई बोलता है दिस इज द वे टू एक्सप्रेस, कोई बोलता है कि दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर और अ लाइफ ऑफ अ डिफरेंट पर्सन। तो अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग राइटर, अलग अलग एक्टर्स, अलग अलग दिग्गज एक्टर्स ने दी है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं, एक बेसिक डेफिनेशन जो शायद आपकी सारी समस्याओं को हल कर दे, दैट इज कि एक्टिंग इज अ डेली रूटीन। एक्टिंग तो आप हर समय कर रहे हो। आप किस समय ऐसा होता है जिस समय आप एक्टिंग नहीं करते? सोते से लेके जागते तक, सुबह से लेके रात तक, पैदा होने से लेके मृत्यु तक आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। तो एक्टिंग तो आपका डेली रूटीन बन गया। जैसे आप खाना खाते हो, आप नहाते हो, आप बाकी सारे काम करते हो, वैसे ही आप एक्टिंग भी करते हो। लेकिन जब किसी बच्चे को यह बोला जाता है कि नहीं उठो और स्टेज पे जाके एक्टिंग करो या फिर कैमरे के सामने जाके एक्टिंग करो, वो वहां पे एक्टिंग करने लग जाता है। यानी कि वो वहां पे प्रिटेंड करने लग जाता है, बिहेव नहीं करता, क्योंकि शायद उसके दिमाग में कोई और चीज फिट है कि एक्टिंग तो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट चीज है जो नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल अलग है, हमें वो जाके वहां पे करना है। लेकिन नहीं दोस्त, यही तो गलती कर रहे हो। एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो आप रेगुलरली कर रहे हो, हर समय। मैं अभी भी एक्टिंग कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे बोला कि पैदा होने से लेके मृत्यु तक आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। एग्जैक्टली भाई, फिल्मों में, वेब सीरीज में, नाटक में हम क्या देखते हैं कि एक एक्टर अलग अलग किरदार को प्ले करता है और उस किरदार की अपनी कहानी, अपनी मानसिकता, अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना बोलने का तरीका होता है। तो आप जब से पैदा हो रहे हो और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो रही, आप कितने अनेकों किरदार को प्ले करते हो। छोटे में बच्चे हो, फिर धीरे से बड़े होता है, आपका छोटा भाई बहन आता है, आप उसके बड़े भाई या बहन बन जाते हो। उसके बाद जो है आप स्कूल जाते हो, आपके वहाँ पे दोस्त बनते हैं। उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाती है, आप अपने बॉस के अंडर काम कर रहे होते हो, आपके ऊपर एक बॉस होता है। फिर आप जब बॉस बन जाते हो, आपके अंडर एम्प्लॉयज होते हैं। फिर आपकी जब शादी होती है तो आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आता है। तो एक व्यक्ति अनेकों कैरेक्टर को प्ले करता है और हर कैरेक्टर में उसका बात करने का तरीका, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी मानसिकता सब चेंज रहता है। जैसे आप अपनी माँ से बात करते हैं, वैसे जो है आप अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते। जैसे आप अपने बॉस से बात करते हैं, वैसे आप अपने एम्प्लॉय को ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से बात करते हैं, वैसे आप अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे। तो हर बार जब आपका बात करने का तरीका चेंज हो रहा है,
आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रहा है, आपकी मानसिकता चेंज हो रही है, तो आप एक अलग किरदार ही तो प्ले कर रहे हो अपनी ही स्टोरी में, अपने ही स्क्रीन प्ले में। इससे बड़ी एक्टिंग और क्या है? अब बात करते हैं, चलो भाई एक्टिंग तो आ गई समझ में कि एक्टिंग क्या है, लेकिन अब क्या करना है? को समझने के लिए एक्टिंग को 4 हिस्सों में बांट दो। अभी मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ एक्टिंग के बारे में। तो देखो यार, 4 प्रकार के अभिनय के बारे में बताया गया, अभिनय मतलब एक्टिंग। और ये 4 प्रकार के जो अभिनय है, ये हमारे नाट्य शास्त्र, जो हमारा पंचम वेद है, जिसमें अभिनय, नाट्य, नृत्य, संगीत तीनों के बारे में, उसमें 4 प्रकार के अभिनय बताए गए हैं। अब देखो, नाट्य और अभिनय में फर्क करना समझना, ये फर्क क्या होता है ये मैं आने वाले एपिसोड्स में आपको बताऊंगा कि नाट्य और अभिनय यानी ड्रामा और एक्टिंग में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं। अभिनय एक छोटा सा पार्ट है उस बहुत बड़े ड्रामा का, ठीक है ना। तो अभिनय के 4 अंग होते हैं। पहला होता है वाचिक अभिनय, दूसरा होता है आहार्य अभिनय, आहार्य अभिनय, तीसरा होता है आंगिक अभिनय, और चौथा होता है सात्विक अभिनय। अभी चारों क्या है, इनका एक छोटा छोटा जिस्ट मैं आपको देता हूं, फिर आने वाले वीडियोस में हर टॉपिक पे प्रॉपर लेक्चर रहेगा कि वाचिक क्या है, आंगिक क्या है, आहार्य क्या है, सात्विक क्या है, और इनके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं और कैसे इनकी प्रैक्टिस। तो सबसे पहले बात करते हैं वाचिक अभिनय के बारे में। वाचिक शब्द से आपको क्या समझ में आता है? एग्जाम्पल के तौर पर, हमारे मोहल्ले में आज जो है वो कथा वाचन है, आ जाना। वाचन, वाचन मतलब बोलना। तो ये वो अभिनय है जो बोल के किया जाता है, जैसे डायलॉग डिलीवरी, जैसे डबिंग, जैसे वॉइस ओवर। इसमें आपको शक्ल नहीं दिख रही है, एक्टर की बॉडी नहीं दिख रही है, एक्टर के एक्सप्रेशंस दिख नहीं रहे, लेकिन सुनाई दे रहे हैं। तो एक एक्टर की आवाज में इतना दम, इतने वेरिएशंस, इतने मॉड्यूलेशंस होने चाहिए कि वो अपनी शक्ल बिना दिखाए ऑडियंस को वही भाव, वही रस दे सके जो वो देना चाहता है, सिर्फ अपनी आवाज के थ्रू। अब देखो ना, डबिंग आर्टिस्ट इतने सारे हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट इतने सारे, जिनकी आवाज को सुन के हमें वो रस फील हो जाता है, हमारे अंदर वो रस की उत्पत्ति हो जाती है, वो इमोशन जाग जाता है। क्यों जाग जाता है? बिकॉज उनकी आवाज में वो वेरिएशन है, वो जो भाव अपने अंदर से निकालते हैं ना, वो बिल्कुल फील करके निकालते हैं सिर्फ अपनी आवाज से। तो वाचिक अभिनय का मतलब होता है ऐसा अभिनय जो बोल के किया जाए। दूसरा आता है आंगिक अभिनय। आंगिक, यार मेरा ना आज ये अपर जो अंग है ना यार, बहुत बहुत दर्द दे रहा है यार। अंग, अंग मतलब शरीर के अंग। तो आंगिक अभिनय का मतलब होता है ऐसा अभिनय जो आपके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू किया जाए। अभी मैं जो ये हाथ चला रहा हूं, अगर मेरे हाथ ना चलेंगे, मैं ऐसे आपसे बात करूं यूं करके, आप मेरी बात नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मेरे जो हाथ है ना, वो मेरे डायलॉग के साथ मैच करते हुए चल रहे हैं, तभी आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। अगर मैं सिर्फ ऐसे खड़े होकर बोलूंगा, आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। आप कहोगे क्या मोम का पुतला है यार, ये फालतू खड़ा हुआ है यहाँ पे, बकवास किया जा रहा है। नहीं गुरु, हाथ चलाना, बॉडी चलाना, गर्दन चलाना, शरीर के सारे अंगों का इस्तेमाल करना, सारे अंग से अभिनय को दिखाना, यही आंगिक अभिनय का मेन मतलब है। तो ऐसा अभिनय जो शरीर के अंगों द्वारा किया जाए। मुझे पानी मांगना है, मैं हर बार बोलूंगा थोड़ी ना कि भाई पानी ले आओ। अगर एक व्यक्ति मुझको देख रहा है, मैं उसे बोलूंगा, काम खत्म, वो समझ गया कि इसे प्यास लगी, लेके आओ पानी। बहुत बार आप देखते हो कि आपके घर वाले आपको डांटते, क्या मुंह से डांटते हमेशा, आंखें दिखाते, काम खत्म हो गया। यही है आंगिक अभिनय, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से किया जाए, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दिखाया जाए, उसे क्या बोलते हैं? आंगिक अभिनय। फिर आता है तीसरा हमारा सात्विक अभिनय। सात्विक, सात्विक क्या? पहले के टाइम में आपने सुना होगा, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो है बात करते थे कि सात्विक खाना खाना चाहिए, उससे हेल्थ अच्छी रहती है, बॉडी अच्छी रहती है, मन शांत रहता है, मतलब एक हेल्दी बॉडी रहती है। सात्विक मतलब क्या होता है? सात्विक का मतलब होता है प्योर, शुद्ध, शुद्ध खाना। जो शुद्ध खाना होता है ना, उसी को बोलते हैं सात्विक। अब ये शुद्ध एक्टिंग में क्या कर रहा है? शुद्ध का मतलब है यहां पे, सात्विक का मतलब है कि जो इमोशन एक एक्टर प्रकट करता है वो सात्विक होने चाहिए, उनका नेचर सात्विक होना चाहिए, यानी प्योर होने चाहिए। प्योर कैसे होंगे? जब एक एक्टर उस सिचुएशन को पूरा फील करेगा,
मन से उस सिचुएशन को समझेगा कि इस सिचुएशन में ये भाव है, मुझे ये भाव दिखाना है, तभी ऑडियंस ये वाला रस ले पाएगी। जब तक वो मन से फील करेगा ना, वो फेक वाली चीज को हटा के रियलिज्म में आ जाएगा ना, वही सात्विक अभिनय है। कि आप कितना प्योर, कितनी प्योरिटी के साथ आप इमोशंस को डिलीवर कर पाते हो, दैट इज सात्विक अभिनय। इसमें भाव, रस, इन सब के बारे में बात होती है। अब चौथा आता है आहार्य अभिनय। ये बड़ा मजेदार है। देखो यार, वाचिक हो गया, मुंह से बोलना हो गया, आंगिक हो गया, बॉडी से बोलना हो गया, सात्विक हो गया, भावों से बोलना हो गया। लेकिन गुरु, जब तक हमने कॉस्ट्यूम नहीं पहनी होगी, हम लोगों को बताएंगे कि हम कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं? जब तक हमारा मेकअप नहीं होगा, हम लोगों को बताएंगे क्या कि हम कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं? जब तक हमारा स्टेज डिजाइन वैसा नहीं होगा, लोग समझेंगे क्या कि नाटक किस बारे में है? तो आहार्य अभिनय का मतलब होता है ऐसा अभिनय जो आपके कॉस्ट्यूम, आपके मेकअप, आपके स्टेज डिजाइन के द्वारा किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं स्टेज के अंदर घुसता हूँ, मैंने मस्त एकदम सूट बूट पहन रखा है, टाई वाई पहनी, लोग क्या समझेंगे, भाई बिजनेसमैन है, कोई मीटिंग में जा रहा है। और मैं तुरंत जमीन में बैठ के दाता के नाम पे दे दे बाबा भीख मांगना स्टार्ट कर देता हूँ। क्या मेरा कैरेक्टर जस्टिफाई हो रहा है? हो सकता है मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या मेरे कॉस्ट्यूम से मेरा कैरेक्टर, क्या मेरे मेकअप से मेरा कैरेक्टर जस्टिफाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आहार्य अभिनय जो है वो आपके कैरेक्टर को एक फाइनल लुक देता है, जिसको देख के ऑडियंस तुरंत बोलेगी, हाँ यार ये जो है राजा बना है, ये भिखारी बना है, ये जो है थोड़ा सा पंडित टाइप का बना है, ये आतंकवादी बना है, ये फौजी बना है, वगैरह वगैरह। आपके कॉस्ट्यूम, आपके मेकअप से लोग आपको जज कर लेते हैं। तो अगर कॉस्ट्यूम आपके कैरेक्टर के अप्रोप्रिएट नहीं है, आहार्य अभिनय गलत हुआ। समझ में आगे चारों अभिनय? वाचिक, आंगिक, सात्विक और आहार। वाचिक मतलब मुंह से बोल के एक्टिंग करना, आंगिक मतलब बॉडी लैंग्वेज से एक्टिंग करना, सात्विक मतलब प्योर इमोशंस को डिलीवर करना, और आहार मतलब आपके कैरेक्टर के हिसाब से आपका कॉस्ट्यूम होना चाहिए, आपके नाटक के हिसाब से आपका सेट डिजाइन होना चाहिए, और आपके कैरेक्टर के हिसाब से आपका मेकअप होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें नहीं है, आपका कैरेक्टर, आपका नाटक जस्टिफाई नहीं होगा। इसलिए एक्टिंग को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जब इन चारों को आप जोड़ देते हो ना, वही एक्टिंग तो फिल्मों में देखते हो। मनोज बाजपेयी ने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, अपने कैरेक्टर के हिसाब से आहार्य अभिनय। मनोज बाजपेयी का मेकअप हुआ है, अपने कैरेक्टर के हिसाब से आहार्य अभिनय। मनोज बाजपेयी मुंह से डायलॉग बोल रहे हैं, वेरिएशंस निकाल रहे हैं, वाचिक अभिनय। मनोज बाजपेयी उन डायलॉग्स के साथ अपने बॉडी जेस्चर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इमोशंस को दिखाने के लिए, आंगिक अभिनय। मनोज बाजपेयी बिल्कुल फील करके अपने इमोशंस को डिलीवर कर रहे हैं, सात्विक अभिनय। ये चारों को जोड़ के जो एक्टिंग आप देखते हो, वही तो वेब सीरीज, मूवीज, नाटक में देखते हो। लेकिन जब सीखते हैं ना हम एक्टिंग, जब एक्टिंग के क्राफ्ट को डेवलप करते हैं, हम एक्टिंग को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे लिए सीखना आसान हो जाए। और जब चारों चीजों को सीख जाओ, जब चारों चीजों में महारत हासिल हो जाए, जोड़ दो, बन गई एक्टिंग, जाके कर दो। तो ये था आज का टॉपिक, जहां पर मैंने आपको बताया कि एक्टिंग क्या होती है। एक्टिंग इज अ डेली रूटीन। खुद को ऑब्जर्व करोगे ना, एक्टिंग करना सीख जाओ। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते